निश्चल निष्कपट हृदय था और भगवान पर अटूट विश्वास था। भोली भाली थी मैया। भोलेपन से भगवान बहुत रीझते हैं। चालाक लोगों की पकड़ में भगवान नहीं आते हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं बंधुओं, उनके अंदर भगवान सहन शक्ति भी बहुत देते हैं। संत श्री तुकाराम जी भगवान के अति प्रिय भक्त, अति संतोषी, दक्षिण भारत के एक गृहस्थ संत थे। इनकी जो धर्मपत्नी जी थी वो इनके बिल्कुल प्रतिकूल थी। एक बार की बात है बंधुओं, संत तुकाराम जी क्योंकि भक्त थे, भक्तों के बीच में बैठे भगवत चर्चा करते रहते थे, हरि चर्चा करते रहते थे। एक दिन प्रातःकाल ही 5-6 लोग आए, संत तुकाराम जी के पास बैठ गए। बैठकर सभी एक चबूतरे पर बैठे थे, बातचीत करने लगे, भगवत चर्चा करने लगे, हरि चर्चा करने लगे। संत तुकाराम जी की पत्नी आई। कहती है, निठल्लो, सुबह सुबह ही बैठ गए, कछु काम नहीं है का? एक ये निठल्ला, अपने पति को कहती है, एक ये निठल्ला, दूसरे तुम। पानी का घड़ा लेकर के कुआं जा रही थी, कुआं के किनारे जा रही हूं जल भरने के लिए। जब तक वापिस आऊंगी सब के सब अपने अपने घर चले जाना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। बेचारे जो बाकी सभी इनके साथ बैठे थे भक्त लोग घबरा गए। धर्मपत्नी जी तो बड़ी खतरनाक है। तुकाराम जी बोलते हैं, अरे कुछ नहीं होता है, बैठे रहो, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं करती है। ठीक है, भजन करते रहते हैं। क्या होता है बंधुओं, थोड़ी देर में धर्मपत्नी जी आती है, देखती है नाक पर तो गुस्सा रहता था 24 घंटे। अभी तक बैठे हैं, निठल्लो, अभी तक बैठे हो, उठे नहीं। पानी का घड़ा भरकर लाई थी, संत तुकाराम जी के सर पर वही पटक दिया। बाकी सब तो घबरा कर भाग गए। तुकाराम जी हंसने लगे, कहते हैं कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, पर मेरी धर्मपत्नी जी तो गरजती भी है और बरसती भी है। एक बार बंधुओं, तुकाराम जी गन्ने बेचने के लिए जाते हैं। धर्मपत्नी जी कहती है, सारे गन्ने बेच कर आना। हाँ हाँ, बिक जाएंगे, तुम चिंता ना करो, शांत बैठी रहो। चले जाते हैं। कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, भगवान के भक्त, इनको तो हर बच्चे में गोपाल जी नजर आते हैं। इधर आओ बेटा, ये लो गन्ना लो, गोपाल जी आप मेरे गोपाल जी गन्ना खाओ। ऐसे करके सभी बच्चों को गन्ने बांट देते हैं। मात्र एक गन्ना बचता है, उसको लेकर घर वापस आते हैं। पत्नी छत पर खड़ी देख रही होती है, अरे वाह, आज तो सारे गन्ने बिक गए, मात्र एक गन्ना बचा है, आज तो कमाल ही हो गया। जैसे ही तुकाराम जी घर पर पहुंचते हैं, पत्नी जी पूछती है, सारे गन्ने बिक गए? वाह, अरे नहीं नहीं, बिके नहीं है। फिर वो छोटे छोटे गोपाल जी मिले थे, उन सभी को खिला कर आ गया। क्या? हाँ, गोपाल जी थे छोटे छोटे, हाथ में एक गन्ना पकड़ रखा था। ये क्यों लाए? ये बच गया। उनकी पत्नी ने गन्ना खींचा, उसी से पिटाई करने लगी और इतना पीटा कि गन्ने के 2 टुकड़े हो गए, फेंक दिए। तुकाराम जी ने उठाए, अरे वाह, तुम कितनी समझदार हो। मैं पूरे रास्ते में यही सोच रहा था कि गन्ना तो एक है और हम 2 हैं, क्या करेंगे? तुम कितनी समझदार हो, तुमने एक के 2 बना दिए। लो, अब एक तुम चूसो, एक मैं चूसता हूँ। लोग सोचते हैं तुम इतना कैसे सहन कर लेते हो, क्या कभी गुस्सा नहीं आता? अरे नहीं नहीं, गुस्सा कैसे, किस बात का? अगर मेरी पत्नी
मेरे अनुकूल होती तो मैं तो इसी के मोह में फंसा रहता। भगवान के चरणों में मेरा ध्यान थोड़े ही लगता, क्योंकि पत्नी मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे प्रतिकूल है, इसीलिए तो आज भगवान से प्रीत लगी है। यही भक्त की पहचान है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूलता का दर्शन करे, भगवान की कृपा का दर्शन करे, भगवत कृपा उसे माने। जैसे कल माधव दास जी के चरित्र में आपने श्रवण किया कि जब इनकी पत्नी मर जाती है तो खुश हो जाते हैं कि अच्छा हुआ पत्नी मर गई, वरना ना जाने कब जाकर भगवान का भजन करता भी या ना करता, काल फेरे सरसादे। और नरसिंह जी की पत्नी भी जब मरती है वो भी ऐसे ही कहते हैं, अच्छा हुआ मर गई, अब भजन तो कर पाऊंगा। एक बार की बात है बंधुओं, भगवान हमेशा ही अपने भक्तों की लाज बचाते हैं। एक बार एक कृषक ने अपना खेत रखवाली के लिए संत तुकाराम जी को दिया कि पशु पक्षियों से इस फसल की रक्षा करना, कोई गाय आए तो उसे भगा देना, पक्षी आए उसे भगा देना, जैसी प्रभु की इच्छा। तुकाराम जी अब रखवाली करने लगे। गैया आई, सोचने लगे अरे ये तो गोपाल जी की गैया है, एक दिन गोपाल जी भी आएंगे, आओ आओ खा लो, तुम जितनी भी फसल थी कहते आओ आओ गोपाल जी की गैया हो, खा लो खा लो। पक्षी आते, पक्षी को बोलते, गैया आती तो क्या गाते, गौवे श्री गोपाल की, गौवन के गोपाल, गौवे श्री गोपाल की, गौवन के गोपाल, गौवन के संग दर्शन हमको कब दीजो नंदलाल। हो गौवे श्री गोपाल की, गौवन के गोपाल, गौवन के संग दर्शन हमको कब दियो नंदलाल। हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कभी पक्षी को देखकर गाते, क्या गाते, राम नाम को बीज है, राम नाम को खेत, राम नाम को बीज है, राम नाम को खेत, खाओ पक्षी प्रेम से चुगो राम के हेत। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आओ रे गैया आओ, तुम तो गोपाल जी की हो, आओ खा लो, फसल जो लगी है खा लो। पक्षी आते बोलते, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। पक्षी भी आराम से फसल खाकर चले जाते और गैया भी। थोड़े थोड़े बीच में डंठल जिसको बोलते हैं डंडे वो बचे थे, दाने तो थे नहीं। एक दिन जो कृषक था उसके मन में विचार आया कि क्यों ना जाकर फसल देखी जाए कि फसल पक गई है क्या। जैसे ही खेत में आया और देखता है केवल डंठल खड़े हैं, दाना एक भी नहीं, परेशान हो जाता है। संत तुकाराम जी से कहता है, ये क्या आपने रखवाली नहीं की, दाना तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा है, केवल डंठल ही पड़े हैं। आप क्रोध मत कीजिए, क्रोध न करो। प्रत्येक वर्ष 8 से 10 टन तक गेहूं होता था और इस बार तुमने सारा खिला दिया। सुन लो मेरी बात, मुझे पूरा 25 मन अनाज चाहिए, नहीं मिला तो तुम्हें सजा मिलेगी। आप चिंता मत कीजिए, आप कटवाइए तो सही, डंठल
अरे कटवाइए तो सही, आपको 25 मन तक अनाज मिल जाएगा। ठीक है, डंठल कटवाए जाते हैं। अब आप इन्हें इससे दाने निकालिए, जैसे आप लोग भी डंठल से दाने निकालते हो। अरे इससे क्या छानो, दाने तो है नहीं, कीजिए तो सही। भगवान से कृपा की प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, भक्त की लाज रखने वाले आप ही हो प्रभु, आज मेरी लाज रख लीजिए। ज्यों ही डंठलों को पीटा गया, इतने दाने बरसे बंधु, इतने दाने, पूरे 25 मन निकले। हैरान हो गए सारे गांव वाले। अब तो सभी संत तुकाराम जी के पास बैठकर भगवत चर्चा करते रहते। जहां भी संत तुकाराम जी जाते, टोली में उन्हीं के साथ चलते। कभी कहीं किसी के घर जाकर हरि चर्चा करते, भजन कीर्तन करते, कभी किसी के घर। एक बार की बात है बंधु, रात्रि का समय था। संत तुकाराम जी को नींद नहीं आ रही थी, आंगन में बैठे थे, गर्मियों के दिन थे। तभी 4 चोर बाहर से जा रहे थे। तुकाराम जी का इन पर ध्यान गया। तुकाराम जी ने सोचा कोई बहुत आवश्यक कार्य होगा, जो इतनी रात्रि में जा रहे हैं, हमें भी इनकी सहायता करनी चाहिए। तुकाराम जी भी पीछे पीछे चल लिए। उनमें से एक चोर ने पीछे देखा, दूसरे से कहा, ए देख पीछे कोई आ रहा है। दूसरे पूछा, कौन हो तुम? मैं तुकाराम। हमारे पीछे क्यों जा रहे हो? हमें लगा आप रात्रि में कहीं जा रहे हो तो कोई आवश्यक कार्य होगा, हम भी आपकी थोड़ी सहायता कर ले, इसलिए जा रहे हैं। एक ने कहा, 4 से 5 भले साथ ले लेते हैं, किसी न किसी काम आ जाएगा। भोला भाला लग रहा है, सीधा साधा है, इससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, साथ ले लेते हैं। एक सेठ के घर में जाते हैं डाका डालने के लिए। तुकाराम जी से कहते, तुम यहीं खड़े रहो दरवाजे के बाहर, हम जब अंदर से आएंगे तब बांटेंगे। उनको लगा कि अंदर से आएंगे, कह रहे हैं कि तब बताएंगे तुमने क्या काम करना है, मिल बांट कर काम करेंगे। ठीक है भैया। चारों चोर अंदर चले गए, चोरी करने लगे। बहुत समय हो गया, जब चोर बाहर निकले ही नहीं, इन्होंने सोचा कि इन सेठ जी के घर पर जो है रोज हरि चर्चा होती है, तो शायद ये लोग कथा सुनने बैठ गए होंगे। मैं भी बाहर अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, चलो मैं भी अंदर चलता हूँ, मैं भी कथा सुनता हूँ। जैसे ही अंदर जाते हैं, सामने दीवार पर विठल नाथ जी का एक फोटो लगा होता है। फोटो देखकर ही ये तो मस्ती में झूमने लगते हैं। करुणा सागर विठला, पांडुरंग विठला, जगन्नाथ विठला, पांडुरंग विठला। जोर जोर से गाने लगते हैं, झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। पूरे घर के लोग जाग जाते हैं। चारों चोर सोचने लगते हैं, अरे ये क्या हो गया। नाचते नाचते तुकाराम जी उनके कमरे में पहुंच जाते हैं। 4 चोर क्या करें, घर के लोग आने लगे हैं। सामने ही पलंग पड़ा था, 2 चोर पलंग के ऊपर छिप गए, 2 पलंग के नीचे। सेठ जी आए, जैसे ही तुकाराम जी को देखा, अहो भाग्य हमारे गुरुजी, आज जो आप हमारे घर पधारे, आज भगवान ने इतनी कृपा कर दी, आज आपने इतनी कृपा की, आप मेरे द्वार आ गए प्रभु, धन्य धन्य हो गया प्रभु। पर आज अकेले आए हो? आप तो हमेशा टोली को साथ लेकर चलते हो। अरे नहीं नहीं, अकेले नहीं आए हैं, 4 और भी साथ आए हैं। अच्छा कहाँ है? 2 पलंग के ऊपर, 2 पलंग के नीचे। कहाँ? डर गए चोर, आज तो फंसे, तुरंत निकले बाहर। सेठ जी ने जैसे ही देखा, चारों के चरण पकड़ लिए, धन्य धन्य हो गया, आज आपकी वजह से हमारे गुरुजी हमारे घर पधारे हैं। हम तरसते रहते हैं कब हमारे गुरुदेव के चरण हमारे घर पर पड़ेंगे। आज आपकी वजह से हमारे घर पर हमारे गुरुदेव पधारे हैं। पत्नी को बोलकर कुमकुम चावल अक्षत लाते हैं, उनका तिलक करते हैं, हार पहनाते हैं चारों चोरों को गुरुजी के साथ, और खूब द्रव्य दक्षिणा आदि वस्त्र आदि उन्हें देते हैं। पूछते हैं संत तुकाराम जी से, गुरुदेव और कब आओगे?
बस जब ये चारों आएंगे इनके साथ हम भी आ जाएंगे। भोले भाले उनको पता नहीं था ये चोर है। चोर रोने लगे, चरणों पर गिर गए संत तुकाराम जी के कि आज तक हम जब भी पकड़े गए हमें जूते चप्पल ही बरसे हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि चोरी पकड़े जाने पर हमें फूलों के हार की माला पहनाई गई, हमारी आरती उतारी गई, जूतों से नहीं। तिलक किया गया, हमारा इतना भव्य स्वागत किया गया, द्रव्य दक्षिणा आदि दी गई, इतना आदर सत्कार किया गया। किससे? मात्र संत सेवा से, संतों के संग से। राम जी ने नवदा भक्ति में, प्रथम भक्ति में कहा है, प्रथम भगति संतन कर संगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि पहली जो मेरी भक्ति है वह है संतों का संग करना। संतों के संग का यह प्रभाव था बंधुओं। इसीलिए हमें भी हमेशा ही जीवन में संतों का आदर सत्कार करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। तभी हमें भक्ति मिलेगी, तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी। भक्ति मिल गई, उसके बाद क्या कहा आपको कि आवश्यकता है फिर विश्वास की। एक और प्रसंग हमें स्मरण आ रहा है बंधुओं। एक गांव में एक केवट था, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें भक्ति की बातें समझ भी थोड़ी कम आती है। पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ये समझ नहीं पाते हैं कि जो मानव जीवन का लक्ष्य है वह भगवत प्राप्ति है। और जो अनपढ़ होते हैं, जिन्होंने एक भी अक्षर नहीं पढ़ा होता है, गुरु आज्ञा से वे भजन में लग जाते हैं, संत सेवा में लग जाते हैं। ये जो गांव का केवट था, मल्लाह था, एक बार की बात है, इसके पेट में एक फोड़ा हो जाता है। कुछ दिनों तक तो यह परवाह नहीं करता है कि ऐसे ही कुछ हो गया होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। अस्पताल नहीं जाता है, कोई दवाई नहीं लेता है। जब धीरे धीरे उस फोड़े की गांठ बन गई, पेट में अत्यधिक पीड़ा होने लगी, तब इसने घर में बताया बालकों को। बालक इसको लेकर हॉस्पिटल गए, अस्पताल गए। डॉक्टर से जब दिखाया, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए। टेस्ट की जब रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने बताया कि इसको कैंसर हो गया है, वो भी लास्ट स्टेज का है। लास्ट स्टेज का यह कैंसर है, बच नहीं पाएगा, या फिर बच नहीं पाएगा, इसकी तो घर पर ही आप सेवा करो। सीधा साधा था। तो इसने सोचा कि ऐसा ना हो कि मुझे जो स्पर्श करे, मुझे जो छुए, उसे भी कैंसर हो जाए। तो घर में बच्चों से कहता है कि मैं अब घर छोड़कर जा रहा हूँ, फलाने खेत में रहा करूंगा, एक झोपड़ी बना करके जो कुछ भी रोटी लस्सी कुछ हो वही दे दिया करना, मुझे छूना नहीं, मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। चला जाता है। अब एक खेत में रहने लगता है। खेत के पास ही एक पीपल का वृक्ष था। इसने कभी कथा में सुना था कि पीपल के वृक्ष में भगवान नारायण का वास है। वहीं पर एक वट का वृक्ष था। सुना था कि वट वृक्ष में शंकर का वास होता है। एक पाकर का वृक्ष था। सुना था पाकर में ब्रह्मा जी का वास होता है। और एक नीम का वृक्ष था। सुना था उसमें देवी माता का वास होता है। अब इसने नित्य व्रती का नियम बना लिया। प्रातःकाल उठते ही पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाता, कहता, भगवान नारायण आप सदा ही मुझ पर कृपा बनाए रखना। यदि मैं स्वस्थ हो गया तो अपना जीवन आप ही की सेवा में
समर्पित कर दूंगा, घर बार सब त्याग दूंगा, केवल भगवान नाम करूंगा, भगवान नाम जपूंगा। नित्य प्रति पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाता, नारायण का ध्यान करता, वट वृक्ष में जल चढ़ाता, शंकर जी से भी यही प्रार्थना करता, पाकर के वृक्ष में जल चढ़ाता, ब्रह्मा जी का स्मरण करता। इस तरह त्रिदेव की पूजा करने लगा। साथ ही नीम के वृक्ष में माँ जगदम्बा भवानी की पूजा करने लगा कि मैया ठीक हो जाऊंगा तो भगवान नाम ही जपूंगा। कमाल हो गया बंधुओं। एक और काम करता था, प्रतिदिन जल चढ़ाता था। जल चढ़ाने के बाद जो मिट्टी नीचे गीली हो जाती थी उस जल से, उस मिट्टी को उठाकर फोड़े में लगा देता था। बस यही मेरी दवाई है। विश्वास की बात देखिए बंधुओं, इसको विश्वास था कि भगवान मेरी ये बीमारी ठीक कर देंगे, और जो ये जल भगवान पर चढ़ा रहा हूं, ये जो गीली मिट्टी है यही मेरी दवा है, इसी से मैं ठीक होऊंगा। एक दिन कमाल हो गया बंधुओं, जब वो फोड़ा अपने आप फूट गया, मानो किसी ने ऑपरेशन किया हो। जितना भी अंदर जो भी इकट्ठा हुआ था उस फोड़े के अंदर सब साफ हो गया। घर के बाहर से घर वालों को आवाज लगाई, बालकों को बुलाया, सुनो देखो क्या हो गया, मेरे पेट में ये क्या हो गया। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने टेस्ट किए, डॉक्टर हैरान हो गए कि ये तो भगवान के चमत्कार से कम नहीं है, अंदर कोई बीमारी ही नहीं है। रिपोर्ट एकदम सही आई। केवट भगवान का बार बार धन्यवाद करने लगा कि प्रभु मैंने वायदा किया था कि यदि मैं स्वस्थ हो जाऊं तो आपके द्वारा जो यह मुझे नया जीवन प्राप्त होगा, इसको मैं केवल आपके ही नाम, आपकी ही सेवा में बिताऊंगा, नाम जप में बिताऊंगा। घर बार छोड़ देता है, घर वालों को कहता है कि अब तो मैं श्रीधाम वृंदावन जा रहा हूं, आगे का जीवन यापन वही करूंगा और भगवत सेवा में ही अपने जीवन को गुजारूंगा। कैसे संभव हुआ? विश्वास से। बिनु विश्वास भक्ति नहीं। भक्ति में विश्वास का होना आवश्यक है। कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं भगवान करवा रहे हैं, भगवान की कृपा से सब निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाएगा। चिंता करने लगे तो समझ लीजिए कि भगवान पर विश्वास नहीं है, अर्थात मन में भक्ति नहीं है। विश्वास से देखिए मैया किस तरह से जामुन नदी से पार होगी बच्चे के साथ। विश्वास से देखिए किस प्रकार से चतुर्भुजा नाथ को विग्रह से प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। विग्रह से एक बात और स्मरण आ रही बंधुओं, कुछ लोग कहते हैं मूर्ति मूर्ति बहुत प्रयोग करते हैं। फलानी जगह राम जी की मूर्ति है, वहां दर्शन करके आए, फलाने देवता की मूर्ति। मूर्ति नहीं कहते बंधुओं। मूर्ति कौन कहता है? जो नास्तिक होता है। मूर्ति नहीं कहना चाहिए, विग्रह कहिए। मूर्ति मूर्ति अधिकतर लोग कहते हैं, क्योंकि और उसमें भाव नहीं झलकता है। जो भक्त होगा वो कभी मूर्ति नहीं कहेगा, इसलिए कभी मूर्ति नहीं, क्या कहना है? विग्रह। राम जी का विग्रह, श्याम जी का विग्रह, मैया का विग्रह। सत्संग आपको मिला है भगवत कृपा से, जाने कितने वर्षों के, कितने जन्मों के आपके पुण्य उदय हुए हैं, आपके हमारे, जो आज हमें सत्संग प्राप्त हुआ है। भगवान के भक्तों के चरित्र श्रवण करने को प्राप्त हुए हैं। उन भक्तों के चरित्र, उन भक्तों की माला जिन्हें भगवान राम अपने हृदय में धारण करते हैं। जब नाभा जी ने यह माला बनाई थी बंधुओं, और राम जी ने जब यह भक्तों की माला देखी तो उन्होंने इसे अपने हृदय में धारण किया। और एक कमाल की बात बंधुओं कि ये गले में उन्होंने माला धारण की और माला लटककर भगवान के चरणों तक जा पहुंची थी। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान के हृदय में श्री जी का वास है। जैसे हमने आपको कल भी कहा था कि भगवान को तन की आवश्यकता नहीं, मन की है। भगवान
यदि भगवान के हृदय में वास करते तो उनके इष्ट की बराबरी हो जाती। इष्ट की बराबरी बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए ये माला लटक कर भगवान के श्री चरणों तक आ गई। क्योंकि भक्त का जो स्वभाव है वो कैसा होता है, दैन्य स्वभाव, और भगवान को दैन्य अति प्रिय है, अहंकारी नहीं। बार बार हम आपसे यही कहते हैं, इसलिए अपने पद का, मान प्रतिष्ठा का अहंकार त्याग कर आज से ही, अभी से भगवान की भक्ति में लग जाइए।